नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो ना ही एक पॉडकास्ट है और ना ही किसी व्यक्ति के साथ कन्वर्सेशन है, बल्कि ये वीडियो और ये बातें एक कन्वर्सेशन होने वाली है हमारी सरकार से, हमारी उन नेताओं से जो अपनी गद्दी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। और इस इंडिया में, इस भारत में जब कोई चीज हो जाती है तब उस पर एक्शन लिया जाता है और जब तक वो नहीं हुई होती है उसको नजरअंदाज किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है इस इंडिया में, और आखिरकार हो जाने के बाद से बहुत सारा एक्शन क्यों लिया जाता है, और एक्शन लेने के बावजूद वो कुछ नहीं होता है, 10 दिन 20 दिन में फिर उसको इग्नोर करके फिर उसी तरह की चीजें होने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने एक चीज देखा होगा कि दिल्ली में एक संस्था के लाइब्रेरी में पानी जाने की वजह से वहां पे 3 लड़कों की, 2 लड़की और 1 लड़का, मतलब 3 स्टूडेंट की मौत हो गई। आप एक पल के लिए, हम लोग कोई बात करें उससे पहले एक पल के लिए एक चीज अनुभव कीजिएगा कि जब कोई व्यक्ति 30 सेकेंड से 40 सेकेंड, 1 मिनट व्यक्ति जब सांस रोकता है ना अपने आप को, तो वहां पे ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएगा। हालांकि जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं, एक एवरेज की बात कर रहा हूं। सोच के देखिए, अगर बेसमेंट में पानी घुस जाए और वहां पे बच्चे डूब जाएं, उनके पास कोई ऑप्शन ना हो कि हम कहां जाएं, क्या करें, तो उसका अनुभव कैसा होगा, वो क्या सोच रहा होगा उस वक्त, हमारी उन जनताओं के बारे में क्या सोच रहा होगा जो गद्दी के लिए, उन नेताओं के बारे में क्या सोच रहा होगा जो गद्दी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं और अपनी गद्दी के लिए सब कुछ करते हैं, उन स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसकी अनुभव आप फील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जिनके साथ होता है वही महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये तो पॉइंट है, वो बच्चों की मौत कैसे हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि अभी सुनने में आ रहा है कि खान सर की कोचिंग को सील कर दिया गया है। इसके अलावा दिव्यकृति सर का जो इंस्टीट्यूट है दृष्टि IAS, उसको भी सील कर दिया गया है। ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया है। अब एक सवाल मैं पूछता हूं अपने RDI टॉक्स के माध्यम से, क्या आप सोचिए, क्या ये सील करने से पहले हमारी कोई भी सरकार किसी भी बिल्डिंग में जाकर ये पता लगाई कि किसी व्यक्ति का इंस्टीट्यूट, किसी टीचर का इंस्टीट्यूट एक बेसमेंट में चल रहा है? और अगर चल रहा है, अगर पता चला कि इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया? हम उन सरकार से ये बात पूछना चाहते हैं कि जब नल्ला का पानी नहीं बहता है, जब नल्ला ये जाम हो जाता है, तो उसको साफ कराने वाली सरकार कहां रहती है? जब लखनऊ में बारिश होता है तो लखनऊ में बारिश होने के बाद से जब रोड पे 5-5 फीट पानी लग जाता है और पानी निकलने में महज 5 घंटे 10 घंटे लगते हैं, तो उस वक्त सरकार कहां रहती है? जब छोटे से शहर गोपालगंज जिले में जब रोडों पे पानी लग जाती है, तब सोचा जाता है कि सरकार आएगी, चाहे कोई भी आएगा और उसको नल्ले को साफ करवाएगा, साफ करवाने के बाद से पानी निकलेगा। तो उस वक्त सरकार कहां रहती है? क्यों नहीं ये सोचती है कि आने वाले समय में जब बरसात का सीजन आएगा तो उस वक्त बरसात की पानी की वजह से नल्ला पूरा फुल होगा, अगर कचरा उसमें जाम रहेगा तो उसका पानी वहां से नहीं निकलेगा, जहां उसको जाना है वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो फिर सरकार वहां क्यों नहीं जाती है? पहले क्यों नहीं चेक करती है? जब कोई बिल्डिंग बनता है, जब बिल्डिंग बनता है, जब 20 तला 25 तला का जब बिल्डिंग बनता है, उसका बेसमेंट 2 तला 3 तला नीचे होता है, तो उसका कितना निकास है वहां पे कितनी सारी सेफ्टी प्रिकॉशन को रखा गया है? क्यों नहीं है सरकार बनने के बाद से जाकर जांच पड़ताल करती है? नहीं करेगी ना सरकार इसलिए नहीं करती है कि क्योंकि ये मिल जाता है, और ये मिलने के बाद से चलो ठीक है आप करते रहो, यही चीजें हो जाएंगी। और जब कोई लड़का मौत हो जाएगा किसी लड़के की, तब जाएगी सरकार कि हाँ आपने तो बेसमेंट में पढ़ाया, आपके पास एग्जिट का रास्ता बस 2 ही है, आपके पास ये सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है, आपके पास वो सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम होने के बाद क्यों एक्शन लेते हैं? होने के पहले हम क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? ये सबसे बड़ी मुद्दा है। एक दिल्ली में घटना होने की वजह से हमारे भारत में बहुत ऐसे जगहों पे इंस्टीट्यूट सील किया गया है, और उसमें भी सील किसको किया गया है? हम आपसे एक बात बताते हैं, जहां 5000 बच्चे पढ़ते हैं वहां के इंस्टीट्यूट सील की जा रही है, जहां 50 बच्चे पढ़ते हैं वहां के इंस्टीट्यूट क्यों नहीं सील की जा रही है? अब क्या वो 50 बच्चे नहीं है? आइए
आइए बहुत ऐसे छोटे छोटे शहरों में जाकर देखिए कि वही 50 बच्चे करकट के नीचे पड़ते हैं और वहां पंखा चलता है इतना 40 डिग्री 50 डिग्री के टेम्परेचर में। वहां की सरकार, वहां की डीएम, वहां के छोटे छोटे नेता, वहां के बड़े बड़े नेता कहां रहते हैं? उनको नहीं दिखता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि बस हमें तो चलाना है, हम सरकार बन गए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, बस बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि बात सिर्फ बच्चों की नहीं की जा रही है, बात सिर्फ किसी इंस्टीट्यूट की नहीं की जा रही है, बल्कि बात उन गरीब लोगों की भी की जा रही है। आप तो देखिए, आप तो सील कर दिए, कोई इंस्टीट्यूट सील कर दिए, जो आईएएस का इंस्टीट्यूट चलता है, चाहे बीपीएससी का इंस्टीट्यूट चलता है, चाहे एसएससी का इंस्टीट्यूट चलता है। आज वो इंस्टीट्यूट बंद रहेगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 20 दिन बाद खुलेगा, फिर वही सिस्टम रहेगा। आप जिसको जिसको सील किया आप उसको बदलाव कराएंगे, लेकिन जो नया नया बनाएगा, जो पहले से कहीं और चोरी छुप के चला रहा है, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि बस आपको उन्हीं व्यक्तियों को टारगेट करना है जिन व्यक्तियों से आज सोशल मीडिया चल रहा है, जिन व्यक्तियों से आज देश के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति फेमस हुए हैं, जिनके एक वर्ड से, जिनके एक बातों से आपकी सरकार गिर सकती है, उन्हीं का आप दबाव कर सकते हैं। आप उन छोटे छोटे इंस्टीट्यूट को नहीं दबाव कर सकते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि जो भी शिक्षा मंत्री हैं, आप पूरे बिहार के नहीं, पूरे इंडिया के उन इंस्टीट्यूटों में जाइए और जाकर जहां पे 10 भी बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे भी जाकर देखिए एक बार कि क्या कोई बच्चा करकट में पढ़ रहा है, कि क्या कोई बच्चा पलानी में पढ़ रहा है, या क्या कोई बच्चा बोरिया पे बैठ के पढ़ रहा है। उन बच्चों पे आप एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते उन बच्चों पे एक्शन? आपको उन बच्चों पे भी एक्शन लेना पड़ेगा जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे जाके एक जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। उन बच्चों पे भी जाकर एक्शन लीजिए। जिस तरह आपको इंस्टीट्यूट सील करवाते हैं, उसी तरह उस बच्चे को भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में लेकर पढ़वाइए। आप नहीं पढ़वा सकते हैं क्योंकि उसकी बदनसीबी ये है कि वो एक गरीब घर का लड़का है। जो अमीर घर के लड़के वहां पढ़ रहे हैं, आप बस उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे ना कि जिनके एक वर्ड से आपकी सरकार गिर सकती है। अब हम आपको एक चीज बताते हैं। आप दिल्ली के उन शहरों में जाइए, चाहे छोटे छोटे उन शहरों में जाइए जिनके घर खाने को पैसा नहीं है, वो एक ठेला लगाकर रास्ते पे बिक्री कर रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उन ठेला वाले को रोडों पे से हटा दिया जाता है। लेकिन वही एक बड़े दुकान में जाइए, वही एक बड़े मॉल में जाइए जहां सामान 10 रुपए के चीजों को 50 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन सरकार चुपचाप है। क्यों चुपचाप है? जब बिस्लेरी का पानी 20 रुपए में मिलता है तो किसी मॉल में जाए, चाहे किसी बड़े 5 स्टार होटल में जाए, तो वही पानी का बोतल 50 रुपए 60 रुपए होता है। इस पे सरकार क्यों नहीं आवाज उठाती है? इस पे सरकार इसलिए आवाज नहीं उठाएगी क्योंकि उस होटल से सरकार को फायदा है। उस होटल से सरकार को बहुत ज्यादा फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। वहां से ये आता है। गरीब लोगों से क्या आएगा? जो गरीब 5,000 का सामान खरीदेंगे, कोई जाएगा बिना जीएसटी का सामान खरीद लेगा, आकर बेचेगा, तो इसको तो सरकार को फायदा है नहीं। जब सरकार को फायदा नहीं है तो उसको रोड पर रहने देगा नहीं, जबकि ये गलत है। ये भी चीज होना चाहिए ना। आप जब चीजें होती हैं तब आप एक्शन लेंगे, आप जब चीजें नहीं होंगी तब आप एक्शन नहीं लेंगे। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को सील कर दे रहे हैं। चलिए कोई चीज, छोटा सा चीज हुआ, वो फिर अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में आग लगी हुई थी इंस्टीट्यूट में, कुछ दिन पहले ही वहां से कई बच्चे कूदे भी थे। तो चलिए उस वक्त जब वो चीजें हुई तो काहे नहीं उसी वक्त सब कुछ देखा गया इंस्टीट्यूट को, जबकि महज वो बीते हुए मात्र 6 महीना से साल भर के आसपास हो रहा होगा। जब वो चीजें हो जाने के बावजूद फिर 3 बच्चे मौत हो गए, तब आप फिर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आपके एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, मानते हैं कि कोई किसी में गलती होगी, किसी के बेसमेंट में 3 रास्ता नहीं होगा, 4 रास्ता नहीं होगा, 5 रास्ता नहीं होगा, नहीं जाने को रास्ता होगा, तो उस पर जब आप सील करेंगे, जब उस पर दबदबा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं छोड़ के कहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी गलती है। लेकिन उस गलतियों को पहले देखना चाहिए। सरकार इसीलिए बनाई गई है, पुलिस डिपार्टमेंट इसीलिए बनाई गई है, शिक्षा डिपार्टमेंट इसीलिए बनाई गई है, इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट इसीलिए बनाई गई है, और भी बहुत सारी जो भी डिपार्टमेंट है इसीलिए बनाई गई है कि चीजों को परखा जाए, चीजों को समझा जाए। लेकिन चीजों को नहीं समझा जा रहा है यहाँ पे। बस ऑन द पॉइंट जब चीजें हो जाती हैं तब एक्शन ली जाती है, और तब उसके बाद से उस एक्शन का रिएक्शन कुछ नहीं होता है। मात्र 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बस यही सब चीजें चलती रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। हालांकि हमें ये सब बातों को समझना होगा। हमें सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं हम, और जितने बच्चे ये देख रहे हैं वीडियो, आप लोग गुजारिश ही कर सकते हैं, तो गुजारिश कीजिए कि कम से कम कोई चीज हो तो उसको पहले निरीक्षण किया जाए, उसको पहले देखा जाए
कि इसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या कमी नहीं है। अगर बेसमेंट में पढ़ाने नहीं दिया जा सकता है तो आप बेसमेंट को सील कीजिए, आप बेसमेंट को रोकिए। जब आप बिल्डिंग बन रही है तो उस वक्त आप इंस्पेक्शन कीजिए। कहां गए वो बिल्डर? जब वो बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो जब उसको म्युनिसिपैलिटी में पास कराया जाता है, नगर पालिका में जब पास कराया जाता है तो नगर पालिका वाले कहां हैं? नगर पालिका वाले को ये सोचना चाहिए ना कि जब बेसमेंट में 2 तल्ला नीचे बिल्डिंग बन रही है तो इसमें फायर एग्जिट नहीं है, इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं डाला जा रहा है, तो आपने क्यों पास किया? गलती तो आपकी सरकार की है और उस गलतियों की वजह से बच्चे मरे जा रहे हैं। और बच्चे जब मरे जा रहे हैं तब आप जाकर एक्शन ले रहे हैं। आपकी इस एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, बच्चे मरते ही जाएंगे। आपने ये देख लिया, आपने ये देखा जो अभी शिक्षक का जो रिजल्ट आया है, सीएट का जो रिजल्ट आया है, मात्र 25 से 26 दिन, 1 महीना के अंदर रिजल्ट आ गया। 8 लाख 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से मात्र 1 लाख बच्चे का रिजल्ट होता है। आप सोच के देखिए कि 1 महीने के अंदर, 25 दिन के अंदर कौन से एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है भाई। आपने 10 लाख बच्चों का एग्जाम लिया है और मात्र आपने 25 दिन 26 दिन में आपने रिजल्ट दे दिया। और रिजल्ट में भी ऐसे ऐसे जो पढ़े नहीं है, जो अनपढ़ कमा रहे हैं उनका रिजल्ट बन रहा है, जो पढ़े नहीं है उनका रिजल्ट नहीं बन रहा है। हालांकि हमें सीएट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पॉइंट है, ये चीजों को समझना पड़ेगा। बड़े बड़े बीपीएससी जैसे एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है, रद्द कर दी जा रही है। बड़े बड़े एग्जाम जैसे नीट, उसके पेपर में धांधली कर दी जा रही है। आप उस वक्त क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? आप नहीं ले सकते हैं एक्शन, जबकि आपको एक्शन उस टॉपिक पे लेना चाहिए। आपको एक्शन उस चीजों पे एक्शन लेना चाहिए जो चीजें स्टूडेंट की जीवन बर्बाद कर रही है। आपने ये नहीं सोचा कि ऐसा होने के बाद से कितने बच्चे सुसाइड किए होंगे, कितने बच्चे 50 बार नहीं बल्कि 5 बार 6 बार 7 बार एग्जाम दिए होंगे और अंतिम दौर पे उनको फेल कर दिया गया। जो नीट के बच्चे जो एग्जाम दिए होंगे, जो 5वीं बार 6वीं बार अटेम्प्ट दिए होंगे और उनका रैंक आया होगा अच्छा खासा, और जब उनको पता चला होगा कि इसमें धांधली हो गई है, पेपर अभी रद्द कर दिया गया है, अभी कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो उन बच्चों पे क्या बीत रहा होगा? वो बच्चे अपने माँ बाप को कैसे फेस कर रहे होंगे? वो बच्चे अपने समाज को कैसे फेस कर रहे होंगे? उनकी तो उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी तो सरकार जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, आप बस जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं, बस आपको सरकार चाहिए, सरकार चाहिए। लेकिन आप लोग इन चीजों पे नहीं ध्यान दे सकते हैं, आप लोग इन चीजों पे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अपनी गद्दी बचानी है। और जिनको अपनी गद्दी बचानी है वो गद्दी बचते रहेगा, लेकिन स्टूडेंट ऐसे ही मरते रहेंगे, शिक्षा ऐसे ही पीछे होते जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइए जो ये चीजों को इग्नोर करते हैं। यही चीज होना चाहिए, तभी जाके आने वाले समय में चीजें सब सुधार हो जाएंगी। और इस तरह की चीजें अगर आप नहीं करते हैं तो सरकार हमारी वैसे ही रहेगी, बच्चे वैसे ही मरते रहेंगे, शिक्षा वैसे ही पीछे होते रहेगा, समाज में अभद्र चीजें वैसे ही चलती रहेंगी, बड़े बड़े रिजल्ट वैसे ही बेकार होते रहेंगे, बड़े बड़े एग्जाम के पेपर वैसे ही रद्द होते रहेंगे और आप ऐसे ही वीडियो देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब वीडियो देखने की बारी बंद होती है और अब एक्शन लेने की बारी आती है। वीडियो को वहां तक शेयर कीजिए जहां तक इसको पहुंच जाना चाहिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक बन रहे RDI टॉक्स के साथ। जय हिंद।